पिछले 13 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। साल 2019 के मुकाबले देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट, इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं और अभी भी किस तरह के सुधार की गुंजाइश है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी ISFR 2021 भारत के जंगलों में वनावरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव क्षेत्र, जानवरों की बढ़ती संख्या और भारत के वनों में कार्बन स्टॉक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा रिपोर्ट जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, SAR डेटा का उपयोग करके जमीन के ऊपर बायोमास के अनुमानों और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगहों यानी हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी देता है। पेश है एक रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को सबसे पहले साल 1987 में जारी किया गया था। मौजूदा रिपोर्ट अब तक की 17वीं रिपोर्ट है। ये हर 2 साल पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। साल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। साल 2019 के मुकाबले देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगलों में देखी गई है, उसके बाद ये बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% हैं। 17 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है, जबकि 12 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, असम और ओडिशा शामिल हैं। इसमें वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है। साल 2019 के मुकाबले मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर हैं। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। गौरतलब है कि देश के उत्तर पूर्व इलाके के हरित क्षेत्र में कुछ कमी जरूर देखी गई है। वनीकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनमें ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और कैंपा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बांस मिशन और गांवों के स्तर पर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही वनों के संरक्षण के लिहाज से संसद द्वारा कई कानून, मसलन वन संरक्षण कानून 1980 भी पारित किए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगलों के बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रयास, वन कार्यक्रम भागीदारी सुविधा और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे कदम शुमार हैं। भारत ने अपने लिए 33% वनाच्छादन का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य से अभी भी काफ़ी दूर हैं। जंगल न केवल भौतिक ज़रूरतों के लिहाज से बल्कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय नज़रिए से भी काफ़ी अहम होते हैं। ऐसे में हमें हमारे वानिकी संसाधनों को बचाना होगा और साथ ही उन्हें बढ़ावा भी देना होगा, ताकि हम इंसानों का सतत विकास संभव हो सके। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।